दिल्ली को अपने श्रम के माध्यम से गति देने वाले मेरे सभी श्रमिक भाई जो यहां उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। और वो प्यारे बच्चे जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, जिन्हें आज स्कॉलरशिप के माध्यम से नवाजा जा रहा है, जिन्होंने अनेकों सपने अपने उज्जवल भविष्य के देखे हैं, उनके सभी माता पिता जो यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने जीवन में उनका बच्चा क्या बनेगा ऐसे सपने सजा करके यहां पहुंचे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे श्रम मंत्री दिल्ली सरकार भाई कपिल मिश्रा जी, जो लगातार अपनी समझ के साथ, विजन के साथ, मेहनत के साथ हमारे लाखों श्रमिक भाई बहनों का जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मंच पे उपस्थित राजकुमार चौहान जी, जो हमारे दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे। मंच पे उपस्थित सचिव श्रम विभाग अशोक कुमार जी, डेवलपमेंट कमिश्नर शूरवीर सिंह जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण। करतार जी आगे आ जाओ। मैं इसलिए बता रही हूं कि जितने विधायक बैठे मैं सबको देख पा रही हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम इन सभी मेहनतकश भाई बहनों, ग्रामीण क्षेत्र से आए मेरे बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बहुत ही हृदयपूर्वक अभिनंदन करती हूं और जोड़ती हूं उस विजन के साथ जो विकसित दिल्ली, विकसित भारत की ओर हम सबको लेके जाने वाला है। आज इस दिल वालों की दिल्ली में दिन रात मेहनत कर रहे हमारे मजदूर और श्रमिक भाई बहन, जो सच में ये दिल्ली बनाने का काम करते हैं, जो दिल्ली के भाग्य विधाता हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। बदलाव और उम्मीदों के साथ आप सबने दिल्ली में एक नई सरकार बनाई 1 साल पहले, और जब आपकी बनाई हुई इस कमल फूल सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो मैं आपको ये कह सकती हूं, दिल्ली के लिए पसीना बहाने वाले हमारे मजदूर साथियों के लिए ये सरकार ने अपने पूरे 365 दिन लगाने का जो निश्चय किया था, सरकार उस पे काम कर रही है। क्योंकि दिल्ली केवल ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, मॉल, क्लब इसका नाम नहीं है। दिल्ली बनती है आपके श्रम के साथ में। आपके हाथ गढ़ते हैं दिल्ली को, तब जाकर के दिल्ली बनती है। इसलिए जो दिल्ली को बनाने वाले हाथ हैं, उनको सुरक्षा देना, उनको सम्मान देना दिल्ली सरकार का कर्तव्य है। मेरी सरकार की ये प्राथमिकता है, आप सबको मजबूत करना। आप मजबूत होगे तो दिल्ली मजबूत होगी। और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के इस अवसर पर जब हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन को याद करते हैं, वो हमेशा कहते थे अंत्योदय, यानी जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसके पास सुविधाओं की कमी है, उस व्यक्ति के विकास की चिंता सबसे पहले करनी होगी। इस राजनीति में
देश सेवा का मतलब है उस अभावपूर्ण स्थिति में रहने वाले व्यक्ति की सेवा करना। ये दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और वो कहते थे कि देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक इस व्यक्ति का जो बिल्कुल आखिरी में खड़ा है उसका आप विकास नहीं कर दोगे, उसे सशक्त नहीं करोगे, उसे शक्तिमान नहीं करोगे, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। और अंत्योदय की इस परिभाषा के साथ ही आदरणीय मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई सत्ता जो है वो सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। कर सको तो आगे आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसी सेवा संकल्प के साथ दिल्ली सरकार पिछले 1 वर्ष से लगातार काम कर रही है। मैं अपने दिल्ली शहर में रह रहे उन सभी गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को आगे बढ़ाने के अवसर मिले, उस दिशा में सरकार लगातार काम करे, ये हमारी इच्छा है। मैं इतनी बात कह सकती हूं कि विकसित दिल्ली के शिल्पकार मेरे मजदूर भाई बहनों के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी कपिल भाई ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान तो मजदूर भाइयों को कभी वो सुविधाएं मिली नहीं। वो जो बड़ा फंड उनके लिए इकट्ठा होता था, कभी उसे खर्च ही नहीं किया गया। ना कोई स्वास्थ्य योजना, ना कभी परिवार कल्याण की कोई स्कीम, ना गरीब लड़कियों की शादी में मदद, ना बच्चों को स्कॉलरशिप, किसी एक भी काम पे पिछली सरकार ने कोई क्रियान्वयन नहीं किया। वो फंड पड़ा का पड़ा रह गया भाई, उसे यूज तक नहीं किया। यदि उसे इस्तेमाल कर लेते तो मेरे गरीब मजदूर भाई बहनों को उसका लाभ मिल पाता, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता था, उनका परिवार उन्नति करता, उनको सुविधाएं मिलती। पर नहीं, उनकी सोच में तो था ही नहीं। वो अपने महलों से बाहर कभी निकले ही नहीं। उनके शीश महल के आराम इतने पसंद थे कि उनकी निगाह कभी गरीब पे पड़ी ही नहीं। गरीब की मसीहा बनने का ढोंग करने वाली पिछली सरकार ने कभी मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए कुछ किया ही नहीं। पर आज हम इस बात को कह सकते हैं, जब 15,700 बच्चों को, श्रमिक बच्चों को शैक्षिक सहायता दी जा रही है, जब इन बच्चों को 12,40,94,000 की ये राशि आज यहां से दी जा रही है, तो मैं ये कह सकती हूं कि इनकी आंखों में जो सपने हैं उनको साकार करने का जिम्मा दिल्ली सरकार पे है। कोई आप में से इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई टीचर बने, ना केवल देश का, दिल्ली का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। ऐसे हमारे युवा, ऐसे हमारे ये बालक, हम हमेशा उनके साथ हैं। कल ही हमने दिल्ली में एक लखपति बिटिया योजना लागू की है। लखपति बिटिया योजना यानी कि दिल्ली की हर उस गरीब बेटी के साथ में दिल्ली सरकार खड़ी है, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन खड़ी है, उसको शिक्षा के लिए कभी परेशान ना होना पड़े, उसको संबल देने का काम दिल्ली सरकार करेगी। और उसकी पढ़ाई में मदद करते हुए उसको पूरी अपनी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ 1 लाख रुपया मिलेगा। दिल्ली की गरीब बेटियां लखपति बेटी बनेगी। इस योजना को हमने लागू करने का निश्चय किया है। बेटियों के लिए, बेटों के लिए, परिवारों के लिए, बहनों के लिए। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही एक योजना लेके आई, मैं पालना की। मोदी जी के नेतृत्व में अन्य राज्यों में ये योजना चल रही थी, पर दिल्ली में नहीं थी। क्या है पालना? जब मेरी मजदूर बहन घर से निकलती है और अपने छोटे बच्चे को मैं कहां छोड़ूं, ये चिंता उसके दिमाग में होती है। जब परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं होता, ऐसी मेरी
रोजगार करने वाली बहनों के लिए, मजदूर बहनों के लिए हमने पालना योजना शुरू करी, जहां वो अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए दिल्ली सरकार के इन पालना सेंटरों पे छोड़ सकती है। वो क्रच की तरह काम करेंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे और दिल्ली सरकार में मौसी के नाम से जानने वाली उन बहनों को हमने ये जिम्मेवारी सौंपी है, जो आंगनवाड़ी पालना केंद्र की इंचार्ज होंगी और उन बच्चों का ध्यान रखेंगी, ताकि मेरी वो बहन बाहर जाकर बहुत आराम से अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर सके, अपनी नौकरी कर सके, रोजगार कर सके और अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपने परिवार का साथ दे सके। बहुत महत्वपूर्ण है ये काम। हमने शुरू करी अटल कैंटीन, जिसमें मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन खाने की व्यवस्था की गई, सम्मान के साथ बैठ करके। अनेकों मजदूर भाई अपना परिवार गांव में छोड़ के अकेले यहां रहते हैं, जिनके लिए कोई भोजन बनाने वाला नहीं होता। बाजार से रोज का भोजन करे तो शायद सारी तनख्वाह उसी में खत्म हो जाती, परंतु जब वो घर लौटता था, खुद चूल्हा जलाता था, खाना बनाता था, दिन भर का थका हारा वो भाई, उस समय उसे परिवार की सबसे ज्यादा याद आती थी। उसके परिवार के रूप में सरकार पहुंची और इन अटल कैंटीन्स पे मात्र 5 रुपए दे करके साफ सुथरा पौष्टिक भोजन करने की व्यवस्था हमने दिल्ली में की। 45 कैंटीन अभी चल रही हैं और 25 इसी हफ्ते में हम शुरू करेंगे और मिल करके इस लक्ष्य को हम 100 कैंटीन तक लेके जाना चाहते हैं, जहां रोजाना 1 लाख लोग रोजाना भोजन कर सकेंगे। साथियों, अनेकों काम करने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो परिवार हैं हमारे, इन्हें जीने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं। हम स्वास्थ्य को लगातार उस दिशा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं जहां पे दिल्ली के हर निवासी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसीलिए आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में जगह जगह पे खोले जा रहे हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां नजदीक में ही आपको अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेगी, जहां टेस्टिंग के लिए निशुल्क आपको काम किया जाएगा, आपकी टेस्टिंग्स हो सकती हैं, वैक्सीनेशन होगी, जच्चा बच्चा का जांच केंद्र वो बनेगा, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला वो केंद्र है। आपको हर तरीके से कहीं बड़े अस्पतालों में दौड़ने की जरूरत ना हो, ये ध्यान उन आरोग्य मंदिरों में रखा जा रहा है। आपको दवाइयों की उपलब्धता वहां है, दवाई मिलेगी। ये जीवन में खाने को भोजन हो, जरूरत पड़े तो इलाज मिल जाए, बच्चे पढ़ाई कर सकें और हर हाथ को काम हो। अगर ऐसा शहर दिल्ली बनता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली विकसित दिल्ली है। मेरी सरकार, मेरे मंत्री, हर व्यक्ति इसी सोच के साथ काम कर रहा है कि श्रमिकों को पेंशन, मातृत्व का लाभ, स्वास्थ्य सहायता, आवास की सुविधा, कौशल का प्रशिक्षण और शिक्षा से लेके रोजगार तक सबको समग्र सहयोग हम दें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। श्रमिक का बच्चा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को जी सके, जो वो चाहता है वो बन सके, ये हमारी पूरी योजना है। और इसीलिए हम हर परिवार के लिए ऐसी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अभी श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी ने 4 कानूनों की बात कही। हमने सबसे पहले दिल्ली में वो श्रमिक कानून लगाए, ताकि हर श्रमिक परिवार को, हर भाई को, हर बहन को उन श्रमिक कानूनों का लाभ मिल सके। कोई उनको
प्रताड़ित ना कर सके, कोई उनका अधिकार ना ले सके, इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। दिल्ली में दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, इसमें अभी तक 2,60,000 रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं। इसका जो कॉर्पस फंड है वो 5400 करोड़ रुपए का है और इसकी एक एक पाई आना हमारे मजदूर परिवारों पे खर्च किया जाएगा। ये हमारा पक्का आप सभी से वादा है। लगातार मजदूरों के सत्यापन का काम भी चल रहा है। अब जब ग्रैब लगा था, हमने अपने मजदूर भाइयों को 10,000 रुपए दिया और इसमें 38 करोड़ की सहायता राशि सीधा सीधा उनके खातों में पहुंच पाई, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाता था। ग्रैब में हमने तुरंत उनको मदद पहुंचाई। और इसी तरीके से हमारे दिल्ली में देश में सबसे अधिक न्यूनतम आय यदि कहीं पे लागू है तो वो दिल्ली राज्य में है। हम अपने अकुशल श्रमिकों को 18,456 रुपए देते हैं, अर्ध कुशल श्रमिकों को 20,370 रुपए देते हैं और कुशल श्रमिकों को 22,400 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि श्रमिक के सम्मान की गारंटी दिल्ली सरकार ने ली है। साथियों, श्रमिक मजदूर ये परिवार किसी भी राज्य के विकास की नींव है। और मैं इतना कहना चाहती हूं कि हमारे दिल्ली राज्य में बाल श्रमिक को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं होगा बाल श्रमिक पर। और इसके अंतर्गत हमने अनेक विशेष अभियान चलाए। हमने 1,000 से ज्यादा बच्चे जो बाल श्रम के रूप में काम कर रहे थे उन्हें मुक्त कराया है और 7 करोड़ से ज्यादा जुर्माना राशि ऐसे लोगों पे और ऐसे संस्थानों पे लगाई है। क्यों कोई बच्चा बचपन में ही मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, जब उसकी पढ़ाई सरकार ने अपने जिम्मे ले रखी है, जब उसके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारी है, जब हम चाहते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े और अपने जीवन में जो वो बनना चाहता है वो बने। ये बात थी हमारे श्रम मंत्रालय की। हमारे राजकुमार चौहान जी भी यहां बैठे हैं। हमने जो ग्रामीण विकास बोर्ड दिल्ली का है उसे रिवाइव किया। इससे पहले तो पिछली सरकारों ने इस दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को डब्बे में बंद कर रखा था। उसके अंतर्गत कोई काम ही नहीं करते थे, कोई फंड ही नहीं लगता था। वर्षों बाद इस दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का रिवाइवल होना और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, जुझारू मंत्री रहे, ऐसे राजकुमार चौहान जी को उसका चेयरपर्सन बनाने के बाद हमने 1,000 करोड़ का फंड दिल्ली के अपने गांव देहात के लिए दिया। और आज उस ग्रामीण बेल्ट में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। मैंने 1,000 कहा था, इन्होंने 1,600 करोड़ का काम लगा दिए। और वो सारे काम वो काम हैं, सड़कें, नाली, खड़ंजा, कलवट, जो कि वर्षों से हुए नहीं थे। गांव के गांव पानी में डूबे हुए थे, ना पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइन। कभी पिछली सरकारों ने यह सोचा ही नहीं कि गांव देहात का विकास कितना जरूरी है। आज भी दिल्ली का दिल गांव में बसता है, पर चिंता नहीं थी पिछली सरकारों को, ना 15 साल वाली सरकार को थी, ना 11 साल वाली सरकार को थी। यदि आज किसी ने सुध-बुध ली है तो कमल फूल सरकार ने ली है। ये काम जल्द जमीन पे दिखाई देना शुरू होंगे। हमने जो 366 गांव दिल्ली में हैं, उन सभी में ये काम पहुंचे,
वहां की मूलभूत सुविधाएं जो वहां मिलनी चाहिए उन पे ध्यान किया जाए। इसके लिए बहुत ही सरल एसओपी बना करके, ताकि इन कामों को गति मिले, हर काम को करवाने की दिशा में कोशिश की है। और कोशिश करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। अब गांव में सड़क, गांव में चौपाल, गांव में नाले, ये सब काम संभव हो पाएंगे। गांव का चेहरा सुधरेगा तो दिल्ली अपने आप संवर जाएगी। साथियों, मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहती हूं, दिल्ली सरकार की नीतियां भी स्पष्ट है और नीयत भी साफ है। नीतियां भी स्पष्ट है और नीयत भी साफ है। इसीलिए मात्र 1 साल के कम समय में भी दिल्ली को हम बदलाव देने की स्थिति में आ पाए। दिल्ली लगातार हर रोज बदल रही है। दिल्ली में रोज कुछ ना कुछ विकास के काम चल रहे हैं। दिल्ली जिस गति से अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है, मैं मानती हूं कि जल्द वो समय आएगा जब देश का सबसे सुंदर, देश का सबसे ज्यादा हरा भरा व्यवस्थित शहर कुछ होगा तो वो दिल्ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।